राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 23। संहिता का पाठ। राजा ने यूदा और जेरूसलम के नेताओं को बुला भेजा और वह उसके पास एकत्र हो गए। राजा प्रभु के मंदिर गया। यूदा के सब पुरुष, यरूशलेम के सब निवासी, याजक और नबी और छोटों से लेकर बड़ों तक सभी लोग राजा के साथ थे। उसने विधान का ग्रंथ जो प्रभु के मंदिर में पाया गया था पूरा पूरा पढ़ सुनाया। राजा मंच पर खड़ा हो गया और उसने प्रभु के सामने यह प्रतिज्ञा की कि हम प्रभु के अनुयायी बनेंगे। हम सारे हृदय और सारी आत्मा से उसके आदेशों, नियमों और आज्ञाओं का पालन करेंगे और इस प्रकार इस ग्रंथ में लिखित विधान की सब बातें पूरी करेंगे। सारी जनता ने विधान का आज्ञा पालन करना स्वीकार किया। यूदा में धार्मिक सुधार। इस पर राजा ने प्रधान याजक हिलकिया, प्रधान याजकों और फाटक पर पहरा देने वाले याजकों को आज्ञा दी कि वे प्रभु के मंदिर से वह सब सामान हटा दे जो बाल देवता, अशोरा देवी और आकाश मंडल के नक्षत्रों के लिए बनाया गया था। उसने उन्हें यरूशलेम से बाहर केद्रोन नाले के खेतों में जला दिया और उनकी राख बेतल पहुंचाई। उसने उन मूर्तियों के पुजारियों को हटा दिया जिन्हें यूदा के राजाओं ने नियुक्त किया था और जिन्होंने यूदा के नगरों तथा यरूशलेम के आसपास पहाड़ी पूजा स्थानों में धूप चढ़ाई थी, और उनको भी जिन्होंने बाल देवता, सूर्य, चंद्र, नक्षत्रों और आकाश मंडल के समस्त तारों को धूप दी थी। उसने प्रभु के मंदिर से अशोरा देवी को हटवा दिया और उसे यरूशलेम से बाहर केद्रोन नाले ले जाकर वहां जलवा दिया। उसे चूर चूर कर उसकी राख जनसाधारण की कब्रों पर बिखेर दी। उसने प्रभु के मंदिर के पास वे निवास गिरवाए जहां पूजा की आड़ में पुरुष गमन होता था और जिनमें स्त्रियां अशोरा देवी के लिए वस्त्र बुना करती थी। इसके बाद उसने यूदा के नगरों के सब याजकों को बुला भेजा और गेबा से लेकर बेरशीबा तक के पूजा स्थानों को भ्रष्ट किया जहां याजकों ने धूप चढ़ाई थी। उसने फाटक के पास का वह पूजा स्थान तोड़वा दिया जो नगर के अध्यक्ष योशुआ के फाटक के पास नगर के फाटक के पश्चिम में था। पहाड़ी पूजा स्थानों के याजकों को यरूशलेम में प्रभु की वेदी की सेवा करने की अनुमति नहीं थी, फिर भी वे अपने सहे याजकों के साथ बेखमीर रोटी खाते थे। उसने बेन हिनोम की घाटी के तोपोत अग्नि कुंड को भस्म कर दिया, जिससे आगे कोई भी वहां मोलेक देवता के लिए अपने पुत्र या अपनी पुत्री की आहुति न दे। उसने उन अश्वों को हटवा दिया जिन्हें यूदा के राजाओं ने सूर्य की प्रतिष्ठा में प्रभु के मंदिर के प्रांगण में कंचुकी नेतान मेलेक के प्रकोप के पास स्थापित किया था। उसने सूर्य के रथों को आग में जलवा दिया। उसने वे वेदियां गिरवा दी जिन्हें यूदा के राजाओं ने आहाज के ऊपरी कमरे की छत पर बनवाया था, और उन वेदियों को भी जिन्हें मनासे ने मंदिर के दोनों प्रांगणों में बनवाया था। उसने उन्हें वहां से हटवा दिया और उनका मलबा केद्रोन नाले में फेंकवा दिया। राजा ने उन पहाड़ी पूजा स्थानों को भी भ्रष्ट कर दिया जो यरूशलेम के पूर्व में मशहीद पर्वत के दक्षिण में थे और जिन्हें इज़राइल के राजा सुलेमान ने सिदोनी की घृणित अश्तरता देवी, मोआबियों के घृणित देवता कामोश और अमोनियों के घृणित देवता मिलकॉम के लिए बनवाया था। उसने पूजा स्तंभ तोड़वा दिए, अशोरा देवी के खूंटों को कटवा डाला और उनके स्थानों पर मनुष्यों की हड्डियां को बिखेर दिया। सर्वत्र धार्मिक सुधार। उसने बेतेल के वेदी व पहाड़ी पूजा स्थान तोड़वा दिया जिसे नाबाट के पुत्र यरोबाम ने बनवाया और जिससे उसने इज़राइल से पाप करवाया था। उसने वह पहाड़ी पूजा स्थान जलवा दिए, उसके पत्थर टुकड़े टुकड़े कर दिए और अशोरा देवी का खूंट भी जलवाया। योशिया
ने मुड़कर वहां पर्वत पर अवस्थित कब्रें देखी और उनकी हड्डियां निकलवा कर उन्हें वेदी पर जलवाया और उसे भ्रष्ट कर दिया। इस प्रकार उसने प्रभु की वह वाणी पूरी की जिसे भविष्यवक्ता ईश्वर भक्त ने प्रकट किया था, जब उसने पूछा कि यह समाधि स्थान जिसे मैं यहाँ देख रहा हूँ किसका है। तब नगर निवासियों ने उसे उत्तर दिया, यह यूदा से आए हुए उस ईश्वर भक्त की कब्र है जिसने पहले से ये वह प्रकट किया जो आप बेतल की वेदी के साथ कर चुके हैं। इस पर उसने आज्ञा दी, उसे रहने दो, कोई उसकी अस्थियों पर हाथ न लगाए। इसलिए उन्होंने उसकी और समरिया में आए नबी की अस्थियां सुरक्षित रहने दी। योशिया ने समरिया के नगरों के उन सब पूछा स्थानों को गिरवाया और भ्रष्ट कर दिया जिन्हें इज़राइल के राजाओं ने बनवाया था और जिनके कारण प्रभु का कोप प्रज्वलित हो उठा था। उसने बेतेल के साथ जो किया वही इनके साथ भी किया। उसने वहां के सब पहाड़ी पूजा स्थानों के याजकों को वेदियों पर मरवा डाला और उन पर मनुष्यों की हड्डियां जलवाई। इसके बाद वो यरूशलेम लौट गया। पास्का पर्व। अब राजा ने सब लोगों को आज्ञा दी, प्रभु अपने ईश्वर के आदर में पास्का पर्व ठीक उस रीति से मनाओ जैसे संहिता ग्रंथ में लिखा है। इज़राइल में न्याय करने वाले न्यायकर्ताओं के काल के बाद और इज़राइल एवं यहूदा के राजाओं के शासन काल में पास्का पर्व इस प्रकार नहीं मनाया गया था। राजा योशिया के 18वें वर्ष यरूशलेम के प्रभु के आदर में इस प्रकार पास्का पर्व मनाया गया। अनेकानेक सुधार। योशिया ने यहूदा और यरूशलेम में भूत प्रेत साधने वाले, सगुन विचारने वाले, ग्रह देवताओं और घृणित देव मूर्तियों को निकाल दिया, जिससे संहिता के शब्द पूरे हो जाए जो याजक हिलिकिया द्वारा प्रभु के मंदिर में पाए ग्रंथ में लिखे थे। ना योशुआ के पहले और ना उसके बाद कभी कोई ऐसा राजा हुआ जो उसकी तरह अपने संपूर्ण हृदय, अपनी संपूर्ण आत्मा और अपनी सारी शक्ति से मूसा की संहिता के अनुसार प्रभु की ओर अभिमुख हुआ। इतना होने पर भी प्रभु की कोपाग्नि शांत नहीं हुई, जो मनासे के अपराधों के कारण यहूदा के विरुद्ध भड़क उठी थी। इसलिए प्रभु ने कहा, जैसे मैंने इज़राइल को अपने सामने से दूर किया वैसे ही मैं यहूदा को अपने सामने से दूर करूंगा और मैं यरूशलेम का परित्याग करूंगा। इस नगर को जिसे मैंने चुना और इस मंदिर को और जिसके विषय में मैंने कहा मेरा नाम यहाँ विद्यमान रहेगा। योशुआ का ध्यान, योशुआ का शेष इतिहास और उसका कार्यकलाप यहूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। उसके शासनकाल में मिस्र का राजा फिरौन नको असूर के राजा की सहायता करने फरात नदी की ओर बढ़ा। राजा योशुआ उसका सामने करने निकला, लेकिन फिरौन नको ने उसे देखते ही मिग्दो के पास उसे मार गिराया। उसके सेवक उसके शव को रथ में रखकर मिग्दो से यरूशलेम ले आए और उसकी कब्र में उसे दफना दिया। देश की जनता ने योशुआ के पुत्र यहोआहाज का अभिषेक किया और उसको अपने पिता के स्थान पर राजा बनाया। यहूदा में यहोआहाज का शासन। जब यहोआहाज राजा बना तो वह 23 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 3 महीने तक शासन किया। उसकी माता का नाम हमुटल था। वह लिबानावासी यिर्मयाह की पुत्री थी। उसने अपने पूर्वजों की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। फिरौन नाको ने हमात देश के रिबला में उसे बंदी बनाकर यरूशलेम के राजपद से उतार दिया और देश पर 100 मन चांदी और 1 मन सोने का कर लगाया। तब फिरौन नाको ने योशुआ के पुत्र एलियाकीम को उसके पिता योशुआ के स्थान पर राजा बनाया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम कर दिया। वह यहोआहाज को मिस्र ले गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। यहोयाकीम ने फिरौन को उसके आदेश के अनुसार चांदी और सोना दिया, लेकिन उसने देश पर कर लगाकर यह द्रव्य वसूल किया। उसने देश में हर एक से उसके सामर्थ्य के अनुसार चांदी सोना ले लिया और उसे फिरौन को दे दिया। यहूदा में यहोयाकीम का शासन।
जब यहोयाकीम राजा बना तो वह 25 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 11 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम जबीदा था। वह रूमावासी यदाया की पुत्री थी। उसने अपने पूर्वजों की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है।